गीता दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। इसमें जीवन के हर सवाल का जवाब है। तो सबसे पहले यही बताओ, अगर गीता में हर सवाल का जवाब है तो अर्जुन को युद्ध करने का आदेश देना क्या सही था? हाँ, क्योंकि वो धर्म युद्ध था। कौरव अधर्मी थे, इसलिए श्री कृष्ण ने युद्ध करने को कहा। अगर धर्म के नाम पर खून बहाना सही है तो फिर हर धर्म अपने को सही मानकर युद्ध करे तो उसे भी तुम धर्म युद्ध कहोगे? नहीं नहीं, गीता में कहा गया है कि आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर नाशवान है, इसलिए मारा नहीं जाता, बस शरीर बदलता है। तो फिर किसी मासूम की हत्या भी क्या सही हो गई? अगर कोई कहे मैंने किसी को मारा नहीं, बस शरीर बदला है, तो वो अपराधी नहीं है? नहीं, मतलब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्तव्य निभाना चाहिए बिना फल की इच्छा के। तो क्या श्री कृष्ण ने खुद फल की इच्छा नहीं रखी? युद्ध में जीत, सत्ता का पुनः स्थापन, ये सब क्या फल नहीं था? वो तो भगवान हैं, उनका उद्देश्य अलग होता है, वो लीला करते हैं। अगर वो भगवान हैं तो उन्हें युद्ध क्यों करना पड़ा? एक झटके में सब ठीक कर सकते थे। फिर 18 दिन का नरसंहार क्यों? उनकी लीला है, हम समझ नहीं सकते। यानी जहां जवाब खत्म हो जाता है वहां लीला बोलकर बचा लिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और बात बताओ, अगर आत्मा बार बार जन्म लेती है तो दुनिया की जनसंख्या बढ़ कैसे रही है? क्योंकि और आत्माएं आ रही होंगी। कहां से आ रही हैं? आत्माएं तो सनातन है ना, पहले से ही तय संख्या में हैं। शायद पशु योनि से मानव योनि में आ रही होंगी। तो क्या एक मच्छर मरता है तो वो इंसान बन सकता है? हाँ, कर्म के अनुसार। तो क्या एक सीधा सादा आदमी जिसका जीवन अच्छा था वो किसी पिछले जन्म में चूहा था? संभव है। तो फिर हम कैसे तय करेंगे कि कौन किस योनि से आया? और क्या ये अपमान नहीं है किसी के लिए? ये सब गूढ़ ज्ञान है, सबकी समझ में नहीं आता। या फिर जो समझ में नहीं आता उसे गूढ़ ज्ञान कहकर ढक दिया जाता है? सुनो, बात तब बनेगी जब सवाल के सही से जवाब दोगे। ऐसे बचने से नहीं होगा। आखिर कब तक बचोगे? सवाल तो होंगे,